नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंड अप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में रिकॉर्ड 7,466 नए मामले, 175 लोगों की मौत। मिलॉर्ड, क्यों की इतनी देर? 2.5 दशक में सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला, किसानों को भारी नुकसान। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 28 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 29 मई सुबह 8 बजे तक अब तक के सबसे अधिक यानी 7,466 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना के कारण 175 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस दौरान कोरोना से पीड़ित 3,414 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है, जिसमें से 42.87% यानी 71,106 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कुल 4,706 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 89,987 हो गई है। आईसीएमआर द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 34,83,838 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1,21,702 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 13 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 2,598 नए मामले, दिल्ली से 1,024 मामले, तमिलनाडु से 827, गुजरात से 367, राजस्थान 364, पश्चिम बंगाल 344, बिहार 235, मध्य प्रदेश 192, उत्तर प्रदेश 179, तेलंगाना 158, हरियाणा 123, जम्मू कश्मीर 115, कर्नाटक 115 ये नए मामले सामने आए हैं। साथ ही केरल से 84 नए मामले, आंध्र प्रदेश से 80, असम से 75, उड़ीसा से 67, उत्तराखंड से 31, छत्तीसगढ़ से 30, झारखंड से 21, लद्दाख से 20, पंजाब से 19, नागालैंड से 14, त्रिपुरा से 12, मणिपुर से 11, चंडीगढ़ से 9, पुडुचेरी से 5, हिमाचल प्रदेश से 3 और एक नया मामला गोवा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से सामने आया है। साथ ही देश के 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, मिजोरम और सिक्किम शामिल है। खोज खबर के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने उठाया न्याय का सवाल। जब 91 लाख प्रवासी मजदूर घर पहुंच गए तब सुप्रीम कोर्ट क्यों जागा? सैकड़ों जानें चली गई, लाखों हो गए तबाह, तब जाकर जागी देश की सबसे बड़ी अदालत, जबकि देश के 12 हाई कोर्ट मजदूरों के पक्ष में लगातार फैसले देते रहे। आइए देखते हैं भाषा सिंह की यह रिपोर्ट। एक पुरानी कहावत है, का बरखा जब कृषि सुखानी, यानी जब कृषि खेती सूख गई तब बारिश से क्या फायदा। मिलॉर्ड, आपने भी कुछ ऐसा ही किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित बाकी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो जा रहे हैं वापस, उनसे किराया ना वसूला जाए, बसों तक का किराया ना लिया जाए, ट्रेन का किराया ना लिया जाए, और तो और मिलॉर्ड ने यह भी कहा कि उन्हें खाने पीने का इंतजाम भी दिया जाए, यानी सब कुछ दिया जाए जो उन्हें मिलना चाहिए था। और यह उन्होंने तब किया जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 91 लाख यानी 91 लाख माइग्रेंट मजदूर, प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं। अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से यह आंकड़ा 1 करोड़ से भी अधिक का है। 1 करोड़ मजदूर जब घर पहुंच गए तब आप जागे मिलॉर्ड? इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में? पिता नन्हे बच्चे के लिए दूध लेने गया। बच्चा भूख से बिलखता हुआ दम तोड़ देता है। पिता वापस आता है और प्लेटफॉर्म पर बैठा बिलखता रह जाता है। उधर नन्हा बच्चा अपनी मरी हुई मां को प्लेटफॉर्म पर जगाने की कोशिश करता है, उसका शॉल उसके शरीर से खींचता है, खेलता है। ये सारे हृदय विदारक, दिल को चीरने वाले दृश्य हमारे आसपास घटित हो रहे हैं और ये चीख चीख कर पूछ रहे हैं, सुनो मिलॉर्ड, कोरोना लॉकडाउन के समय कुछ तो करो ना। क्या विडंबना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को इसी तरह की एक जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था और कहा था कि हम
प्रवासी मजदूरों को मॉनिटर नहीं कर सकते। इससे पहले भी अलग अलग ढंग से उनके बयान आए थे, जब कहा गया था, जब पूछा गया था कि वे हस्तक्षेप करें और सरकारों से कहें कि जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हें जिंदा रहने के लिए पैसे भी चाहिए। उस समय ये तक कहा गया कि खाना मिल रहा है तो पैसे की क्या जरूरत है। अगर सोचिए 2 महीने से अधिक समय जो लॉकडाउन का हुआ है, जिस अभूतपूर्व कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, उसमें अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सही समय हस्तक्षेप किया होता तो आज दृश्य क्या होता। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि ठीक इसी समय देश की जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं देश के, उनका रवैया क्या रहा, उन्होंने किस तरह से इस पूरे अभूतपूर्व संकट को देखा, समझा, सुना। हम पाते हैं कि देश के 12 से अधिक जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने बेहद संवेदनशील ढंग से हस्तक्षेप किया। कई ने तो सुओ मोटो यानी स्वतः मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकारों को जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो हाल है उसे देखकर उनकी आंख में आंसू आ रहा है, जो हाल है वह बेहद खौफनाक है। गुजरात हाईकोर्ट तो जो कर रहा है वह तो शायद बिल्कुल दूसरे ढंग का ही एक्टिविज्म हमें दिखाई दे रहा है, जहां वह लगातार सरकार से जवाब तलब कर रहा है। उसे मजबूरी में यह तक कहना पड़ा कि अगर सही समय सरकार ने काम नहीं किया, अस्पतालों में इंतजाम नहीं किया, तब वह खुद जाकर वहां निगरानी करेगा, वहां औचक दौरा करेगा, इंस्पेक्शन करेगा हाई कोर्ट। इस तरह के तमाम हाई कोर्ट्स आप पाएंगे इस समय कि किस तरह से दखल दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय सरकारों ने गरीबों के प्रति पूरी तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों से आंखें मोड़ ली हैं, कंधे झटका दिए हैं, उस समय उन्हें उनका संवैधानिक हक, जिंदा रहने का हक आर्टिकल 21 के तहत मिल सके। आप पाएंगे कि जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं, जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो 12 हाई कोर्ट्स जिन्होंने अलग अलग समय पर हस्तक्षेप किया, जिसकी शुरुआत हमें केरल हाई कोर्ट से दिखाई देती है। केरल सरकार ने जो सबसे त्वरित टिप्पणी की, सबसे त्वरित कार्रवाई की, वहां पर भी केरल का जो उच्च न्यायालय है उसने सरकार से जवाब तलब किया और कहा कि आप हमें नियमित तौर पर रिपोर्ट देंगे, और यह काम उसने मार्च के अंत से शुरू कर दिया। इसी तरह से हम पाते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक में जहां पे सरकार पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, बिल्डर लॉबी के दबाव में वह माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों को वापस जाने के लिए देने को तैयार नहीं थी, वहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जो बुनियादी अधिकार हैं उनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। कोरोना संकट लोकतंत्र के जितने खंबे हैं उनके लिए भी एक टेस्ट केस है। इसे देखकर पता चलता है कि किस खंबे ने किस तरह से इस संकट से, जो अभूतपूर्व है संकट, उससे निपटने में मदद की, कहां तक उसकी जो नैतिक मूल्य हैं वह उसके साथ रहे। और इस लिहाज से अगर आप देखिए तो न्यायपालिका का जो ये केस है ये बहुत दिलचस्प है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, आपने देखा कि हाई कोर्ट ने कैसे काम किया। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो भारत के शीर्ष न्यायविद हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, फालियस नरिमन, उनका कथन, जो उन्होंने एक लेख लिखा और वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सहित पूरे जो सरकारें हैं उनसे क्या अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें इस अभूतपूर्व संकट से निपटने में जनता की मदद करनी चाहिए। यहां एक बात और, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात साफ होती है कि कम से कम हमें अंत तक कोशिश करनी चाहिए संघर्ष करने की। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किन लोगों ने खटखटाया। देश के वरिष्ठ वकीलों ने खटखटाया, जिसमें पी चिदंबरम, इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर, जे द्वारकादास, प्रशांत भूषण, गायत्री सिंह, सिद्धार्थ और कई और लोग। उन्होंने
जब दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, तब शायद बड़े पैमाने पे लोगों में ये निराशा बैठ चुकी थी कि अब कहीं कुछ नहीं हो सकता। शायद यह पूरा मामला कम से कम यह बताता है कि चाहे वह मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पर पड़ी महिला का शव हो, बनारस से निकली 2 लाशें हों स्पेशल श्रमिक ट्रेन से, या फिर वह पिता जो अपने पिता लाडले को खो चुका, या इस तरह के अनगिनत मामले, ये सारे के सारे मामले अनदेखे नहीं रह सकते, अनदेखे नहीं रहने चाहिए। इस अदृश्य को दृश्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। देश की राजनीतिक सत्ता हो या मिलॉर्ड हो, उन्हें जगाने की, झकझोरने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों का दल बुधवार को उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच गया और यह अब महाराष्ट्र के रामटेक शहर की ओर भी बढ़ सकता है। यह पिछले करीब 2.5 दशक में टिड्डी दल का सबसे बुरा हमला है। सामान्य तौर पर टिड्डियों के प्रकोप से अछूता रहने वाला पंजाब भी इस बार इनके हमले की आशंका है। फरीदाबाद स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि यह कोई नई समस्या नहीं है और लंबे समय से हम इसका सामना कर रहे हैं। इस साल टिड्डियों का प्रकोप 26 साल में सबसे भयावह है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के 21 जिले, मध्य प्रदेश के 18 जिले, गुजरात के 2 जिले और पंजाब में 1 जिले में अब तक टिड्डी पर काबू पाने में के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान के कृषि विभाग ने जयपुर में टिड्डियों के नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक के छिड़काव के लिए एक ड्रोन की मदद ली है। जयपुर जिले की चोमू के पास सामोद में ड्रोन का उपयोग किया गया। कृषि विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया, हमने किराए पर लिए गए ड्रोन का उपयोग करना शुरू किया है और आने वाले कुछ दिनों में आवश्यकता अनुसार ड्रोन के इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। LWO के अधिकारी ने कहा कि टिड्डी के प्रकोप को रोकने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले टिड्डी दल का प्रयोग राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित था, लेकिन टिड्डियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलने की वजह से वे जोरदार हवाओं की मदद से दूसरे इलाकों में भी बढ़ रहे हैं। न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, साथ ही साथ आप हिंदी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।